बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। अब क्या कह रहे हैं जी इसमें? वो कहते हैं जी एक फ्लैग है, जैसे ये मैंने झंडा सा बना दिया, ठीक है। ये इसकी जो है वो हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है कि कितना ऊंचा ये फ्लैग लगा हुआ है। अब होता क्या है जी, इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है और जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां से जो फ्लैग तक का ये जो ग्राउंड पर फासला है ये 40 मीटर है। तो स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो ये डायग्राम आपके ऊपर भी ऐसे ही है, मैंने ये बनाई है, तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी आंख के बिल्कुल सामने अगर एक लाइन लगाई जाए ऐसे, यानी जो हम खड़े हैं या बैठे हुए हैं जो भी है, आई के सामने एक लाइन लगाई जाए, उससे जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके टॉप तक जो एंगल बनेगा, यानी ये जो टॉप एज है, यानी सामने आंख से लाइन और उसके जो टॉप एज है उसका जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और उस लाइन से अगर नीचे अगर हम जाएं, ठीक है ना, बॉटम की तरफ, बॉटम एज पर, ठीक है, लास्ट नीचे वाली जो तय है, इस तक का जो बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो सिंपल वर्ड में आप ये देख लें कि बॉटम से टॉप की तरफ जो जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप से बॉटम की तरफ जो आए उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चले हम इसमें देखते हैं, हमें थीटा क्या दिया हुआ है जी, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। इसके बाद हमें ये बेस दी हुई है, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है ना उसका जो फासला है वो दिया हुआ है, तो हम बेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें 40 मीटर दी हुई है। हमने ये हाइट फाइंड करनी है, यानी हाइट को एच भी कह सकते हैं, या आप ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परपेंडिकुलर, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, यानी हाइट हमने फाइंड करनी है, या इसे हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, ठीक है, पी से शो कर देते हैं। ओके जी। तो स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने देखना है उसमें किस में ये परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें वो आ रहा हो उसको हम यूज कर लेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं सारी कि साइन थीटा, यानी सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, कॉस थीटा ब्राउन हेयर, यानी बेस और ये हाइपोटेन्यूस, देन यानी कि tan प्रॉपरली ब्रश। अब ये देखें, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रही हैं, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। तो ये जो पहले फाइंड है उसके साथ इसका रिलेशन बनाना है ना, तो tan आएगा, हम tan को इस्तेमाल करेंगे जी। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और tan थीटा हमारा कितना आ रहा है जी, 60 डिग्री, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर हमने हाइट इसको कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। बेस हमारे पास है जी 40 मीटर, कितना जी, 40 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू देखें, या कैलकुलेटर से आप tan 60 कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट, tan 60 अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो ये आ रहा है जी 1.732, ठीक है, आगे 0 और 5 है, समथिंग ऐसी है, ठीक है। तो h डिवाइड बाय 40 मीटर, और 40 पे इस तरह के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ रहा है 1.73205 मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर इज इक्वल टू h। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा जी, 69.28 मीटर, ठीक है जी, 69.28 मीटर ये हाइट ऑफ पोल आ रही है, यानी वो जो जिसपे ये फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है ये जी, 69.28 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसकी हाइट को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120, यानी उसका जो बड़ा एंगल, जो वर्टिकल एंगल है ये 120 है, 120, एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो बेस थी, ये मुकम्मल, ये मैंने बेस लिखा ए से बी तक, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये दरमियान में डी से सी पॉइंट जो मैंने खुद लगाया है ये इसका एल्टीट्यूड है। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैंने इस
बड़ी एक ट्रायंगल है ना ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर होती है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उनकी दो साइडें, कोई भी दो साइडें बराबर होती हैं, तो ये तीसरी साइड जो है वो अलग है, ठीक है। अब वो 10 सेंटीमीटर है, तो जब मैंने इसका C और D एक एल्टीट्यूड लगाया खुद से, तो जो 120 डिग्री था वो हाफ 60 डिग्री हो गया। यानी अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 60, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। टोटल इसकी जो बेस है ये है 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। तो A से D कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 cm हो जाएगा, और D से B ये भी 5 cm, ओके हो गया। अब हमने C से D यानी ये जो एल्टीट्यूड है ये फाइंड करना है, तो कोई एक ट्रायंगल को हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चले हम AD और C ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ट्रायंगल ADC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, तो उसका जो अपोजिट होता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बेस हो जाती है और ये फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो बड़ी ट्रायंगल थी इसकी बेस 10 थी, तो इसका हाफ जो हो जाएगा तो 5 रह जाएगा। तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर यानी P जो है इसको हम क्या कहेंगे जी, मेजर AD, ये हमें मिला है जी कितना, 5 cm, और थीटा हमें दिया हुआ है कितना जी, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 था उसका हाफ हो गया तो 60 डिग्री हो गया। और जो D और C ये एल्टीट्यूड जो है बड़ी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस बन रहा है, ठीक है ना। तो इस बेस को क्या हम कहेंगे जी, मेजर CD, ये हमने फाइंड करना है जो बेस है, ओके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब हम AD और C इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इस 60 डिग्री थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये बेस जब फाइंड करेंगे तो ये बड़ी ट्रायंगल जो है उसका एल्टीट्यूड बनेगा जो कि असल में हमें फाइंड करना है, ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट इसमें देखें परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी हुई है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है tan, तो tan को इस्तेमाल करते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, तो tan क्योंकि 60 डिग्री है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बनता है जी, ये परपेंडिकुलर बना इस एंगल के अपोजिट, ठीक है। तो मेजर AD, और बेस हमारा क्या बना जी, ये वाला मेजर CD, मेजर CD। तो tan 60, मेजर AD क्या है जी, 5 cm, और मेजर CD ये जो C से D ये बेस है, B लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू देखेंगे जी, एक तो यह है कि हम टेबल से देख सकते हैं, दूसरा स्टूडेंट ये है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और क्योंकि हमें इसको फाइनलाइज करना होता है तो मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, मुकम्मल जो हल करना होता है इसको 1.73205 ये आ जाएगा, और ये 5/B, ठीक है। अब B क्योंकि डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आएगा B इंटू 1.73205 इज इक्वल टू 5। अब ये इस तरफ आके डिवाइड, तो B इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1.73205, तो इस पे ये डिवाइड करते हैं, तो बेस हमारे पास क्या आ रही है जी, ये 2.8867 समथिंग। तो अब देखें स्टूडेंट, ये हमने AD और C इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, तो उसके मुताबिक इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस थी, और वैसे अगर हम देखें सारी ट्रायंगल बड़ी के हिसाब से तो ये एल्टीट्यूड है, तो ये जो बेस निकली है असल में ये एल्टीट्यूड है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना था, असल हमारी ये डिमांड थी। तो एल्टीट्यूड कितना है जी 2.8867 या 2.89 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके हो गया जी। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया।